हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द हैप्पी प्रिंस का फुल समरी करेंगे। हैप्पी प्रिंस एक खूबसूरत मूर्ति थी। वह सोने से ढका हुआ था। उसकी आँखों में नीलम लगे हुए थे और उसकी तलवार में माणिक था। वह अपना सारा सोना और अपनी कीमती पत्थरों को क्यों अलग करना चाहता था। शहर में एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस का बुत खड़ा था। उस समूचे बुत के ऊपर मुलम्मा चढ़ा हुआ था। उसके ऊपर बढ़िया सोने के पतले पतले पत्ते थे। आँखों के स्थान पर दो चमकीले नीलम लगे हुए थे। उसकी तलवार की मूठ पर एक बड़ी मणि चमक रही थी। एक छोटा अबाबिल आया और बुत पर बैठ गया। उसने रात इस पर बिताने का निर्णय किया, परंतु जैसे ही वह सोने जा रहा था, उस पर पानी की एक मोटी बूंद गिर गई। अबाबिल आश्चर्यचकित हो गया। कोई बादल भी नहीं था, फिर भी वर्षा हो गई। पानी की दूसरी बूंद के कारण अबाबिल ने उड़ने का निर्णय किया। पानी की तीसरी बूंद ने उसे बुत की तरफ देखने के लिए बाध्य कर दिया। वह रो रहा था। बुत ने अबाबिल से बातचीत की। उसने कहा कि जब वह जीवित था तो उसने नहीं जाना था कि आंसू क्या होते हैं। उसके राजदरबारी उसे हैप्पी प्रिंस कहते थे। अब वह बहुत ऊंचे पर बैठता था। वह शहर के कष्टों को देखता था। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को बताया कि दूर एक महिला रहती है। वह दर्जिन है। वह रानी की दासियों में सबसे सुंदर दासी के साटिन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही थी। दासी ने इसे अगले दरबारी नृत्य में पहनना था। बिस्तर पर उसका छोटा लड़का बीमार पड़ा हुआ था। वह बुखार से पीड़ित था। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को उसकी तलवार की मूठ से मणि निकालने के लिए कहा। उसे महिला को दे देना चाहिए। पहले तो अबाबिल ने कहा कि उसके मित्र मिस्र में जा चुके हैं। वे मिस्र में उसका इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे एक रात रुकने के लिए कहा। अबाबिल मान गया। उसने मणि को निकाला और महिला के घर उड़ गया। उसने मणि को महिला के अंगुस्ताने के पास रख दिया। उसने लड़के के माथे पर हवा भी की। लड़के को थोड़ा आराम लगा। वह गहरी नींद में सो गया। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़कर आया। उसे गर्मी का एहसास हुआ, यद्यपि ठंड थी। हैप्पी प्रिंस ने उसे बताया कि यह ऐसा इसलिए है कि उसने कोई अच्छा कार्य किया है। अबाबिल मिस्र उड़ जाना चाहता था, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे वहाँ एक और रात ठहरने के लिए कहा। उसने अबाबिल को बताया कि वह एक नाटककार को एक छोटे कमरे में देख रहा है। वह रंगशाला के निर्देशक के लिए एक नाटक को समाप्त करने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे इतनी ठंड लग रही थी कि वह लिख नहीं सकता था। उसे भूख भी लगी थी। उसने अबाबिल को कहा कि वह उसकी आंखों से एक नीलम निकाल ले और उसे नाटककार को दे दे। नाटककार ने नीलम को देखा। वह खुश हो गया। अब उसे नाटक को समाप्त करने की आशा थी। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास गया। उसने उसे बताया कि वह उसे अलविदा कहने आया है, परंतु हैप्पी प्रिंस ने उसे एक और रात रुकने के लिए कहा। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को बताया कि नीचे स्क्वायर में माचिस वाली एक छोटी लड़की है। उसकी सारी माचिसें नाली में गिर गई हैं। यदि वह घर में कोई पैसा नहीं लाई तो उसका पिता उसकी पिटाई करेगा। वह रो रही है। उसने अबाबिल को उसकी दूसरी आँख की मणि उतारने और उसे लड़की को देने के लिए कहा। अबाबिल मणि के साथ उड़ गया। उसने मणि को छोटी लड़की के हाथों में रख दिया। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर चला गया। उसने हैप्पी प्रिंस को बताया कि वह उसके पास रहेगा, क्योंकि अब वह अंधा हो गया है।
हैप्पी प्रिंस ने उसे शहर पर उड़ने के लिए और क्या देखा उसे बताने के लिए कहा। उसने अबाबिल को यह भी बताया कि सबसे अद्भुत वस्तु मानव कष्ट होता है और दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। अबाबिल शहर के ऊपर उड़ा। उसने भूखे बच्चे देखे, उसने काफ़ी गरीब व्यक्ति भी देखे। हैप्पी प्रिंस ने उसे उसके शरीर से सोने के पतले पतले पत्तों को उतारकर उनको देने के लिए कहा। गरीब अब हंसने लगे और बच्चे खेलने लगे। तभी बर्फ़ गिरने लगी और फिर पाला। हर एक वस्तु सफ़ेद दिखाई देती थी। छोटा बेचारा अबाबिल ठंडा होता गया, परंतु उसने हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ा। फिर भी वह और अधिक जीवित नहीं रह सकता था। अंत में वह जान गया कि उसकी मृत्यु समीप है। अबाबिल ने प्रिंस को कहा कि वह उसे उसका हाथ चूमने की अनुमति दे दे। प्रिंस ने बताया कि उसे खुशी है कि वह मिस्र जा रहा है, इसलिए उसने उसे उसके होंठ चूमने के लिए कहा। परंतु अबाबिल ने उसे बताया कि वह मिस्र नहीं जा रहा है, वह मृत्यु के घर जा रहा है, और वह मृत होकर गिर पड़ा। उस समय बूथ के अंदर एक दरार आ गई। हैप्पी प्रिंस का दिल 2 हिस्सों में टूट गया। मृत अबाबिल उसके पैरों में गिरा पड़ा था। अगली सुबह महापौर और नगर पार्षद उधर आए। उन्होंने बूथ की तरफ देखा। उन्होंने घोषणा की कि अब हैप्पी प्रिंस सुंदर नहीं दिख रहा, इसलिए वह अब लाभकारी नहीं है। तब उन्होंने बूथ को भट्टी में पिघला दिया, परंतु टूटा दिल नहीं पिघला, इसे बाहर फेंक दिया गया। परमात्मा ने अपने देवताओं में से एक देवता को शहर से 2 अत्यधिक मूल्यवान वस्तुएं लाने के लिए कहा। देवता हैप्पी प्रिंस का शीशे वाला दिल और मृत पक्षी उनके पास ले आया। परमात्मा ने कहा कि छोटा पक्षी स्वर्ग के उद्यान में हमेशा गाएगा। हैप्पी प्रिंस अपने सोने के शहर में सदा उसकी प्रशंसा करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी का प्रथम सार यह है कि बाहरी सुंदरता महत्वहीन होती है, वह केवल दिखावा है। प्रेम और त्याग वास्तविक सुंदरता है। द्वितीय सार यह है कि प्रेम और त्याग दोनों उद्धारक शक्तियाँ हैं। और अंतिम सार यह है कि धनी और निर्धन एवं शासक तथा शासितों के मध्य व्यापक अंतर है। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।